मैं पहले तो नवल कांत जी के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज इस महफिल में और बीसीएल इतने बढ़िया परिवार के साथ उन्होंने मुझे मिलवाया। और दूसरी बात, इनकी जब पहली पुस्तक गुमनाम हिंदू राजा टिकायत राय जब रिलीज़ हो रही थी और हम भी उस मंच पे थे राजनाथ जी के साथ, ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ, तो मैंने इच्छा जाहिर किया था कि भाई ये तो आपने हिंदी में निकाल दी, तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, लेकिन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में जब तक कोई पर्सनालिटी या इशू इंटरनेशनल स्टेज में रिसर्च का पार्ट ना बने तब तक के वो इतिहास के पन्नों से गायब रहता है, तब तक वो लोकल पॉलिटिक्स के वजह से या तो आइसोलेट होता है या इंटीग्रेट होता है। तभी मैंने इच्छा जाहिर की थी कि आप इसको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करें ताकि ये पूरे वर्ल्ड भर में जाए। टिकायत राय के बारे में हम लोग तो टिकायत राय, हमारी पैदाइश लखनऊ की है, हमारे वालिद 1930 में लगभग आ गए थे और इस व्यवसाय को, हमारा जो यूनिवर्सल बुक सेलर्स है उस व्यवसाय को उन्होंने शुरू किया और अब चौथी पीढ़ी आ चुकी है, हम दूसरी पीढ़ी के आखिरी हैं, अब चौथी पीढ़ी आ चुकी है। हम लोग ने इतना सफ़र तय किया है, मैं चीफ वार्डन भी रहा हूँ नागरिक सुरक्षा का और मैंने उस एरिया में बहुत काम किया है, आपके टिकायत राय आपके एरिया में बहुत काम किया है, लेकिन हम उस तालाब को सिर्फ टिकायत राय तालाब के नाम से जानते थे। जब इन्होंने किताब लिखी हिंदी की तो मैंने थोड़ा सा उस पर, क्योंकि हमें बोलना था, तो मैं उसके अंदर गया और मैं, कमाल है जो काम उन्होंने इतने कम ड्यूरेशन में किए, अद्भुत, इट इज़ इनकम्पेरेबल। आज भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ एक दो पढ़ना चाहूँगा कि आप लोगों को मालूम हो टिकायत राय ने किया क्या है, हम क्यों टिकायत राय पे बात कर रहे हैं, क्यों, और हम इस विषय पे भी बात कर रहे हैं, क्यों उनका नाम इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया, क्यों, क्या ये कुदरती था, किसी इशू के तहत उनको अलग रखा गया, ये तो आप लोगों पर निर्भर करता है, ये सब हम लोगों पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ एक दो पैराग्राफ्स पढ़ना चाहूँगा। उनके वंशज बैठे हुए हैं, इन्होंने फॉरवर्ड लिखा है इस किताब का, मैं वो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसका सार आपको इनसे मिलेगा, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वेदर इट इज़ द हनुमान गढ़ी इन द सिटी ऑफ श्री राम अयोध्या or the Tikayat Rai Shiv temple at the prominent site of Patthar Ghat in Bithur, whether it is the Raja Bazar, Tikayatganj or Nakhas Bazar in Lucknow, or Tikayatganj, Tikayat Nagar in Barabanki, or the ghats and temples in Dalmau, Raebareli, the common factor in all these places is that they were either established or restored by a Hindu king whose full name was Maharaj Dhiraj Tikayat Rai Nipendra Bahadur. Hemant Kumar, in his book Hindu Officers in the Awadh Court, writes that his identity was that of Dana Veer Karan of Awadh, a king who built 108 Shiv temples, 108 Shiv temples during Muslim rule in places like Barabanki, Raebareli, Lucknow, Kanpur, Ayodhya, Prayagraj, Badaयूं, Kolkata, and many more. Tikayat Rai either built temples, ghats and ponds, or constructed bridges, sarais, neighborhoods and towns. He made every effort to revive the fading tapestry of Hindu culture, and due to his efforts, the praises of Nawabs of Awadh are sung to this day. उनके काम के वजह से नवाबों को अपनी प्रशंसा करते रहे वो लोग। However, the legacy of this king, dedicated to the welfare of his people and the development of Awadh, has been largely forgotten. एक और छोटा सा पैराग्राफ है, इन्होंने पेज नंबर 96 में शुरुआत की थी, रहीमन पानी रखिए, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मनुष्य चून। और इसमें उन्होंने कहा टिकायत राय एरिया ऑफ बाराबंकी
he built nearly 100 wells to ensure a steady water supply. In today's era, if the actual numbers of wells built by him were available, this would be recorded in the Guinness Book of World Records. This work was like a mission to him. ये नवल कांजी ने लिखा है और बड़ी सोच समझ के इस पे शोध करके लिखा गया है, लेकिन आम जनता नहीं जानती है। ये पैराग्राफ हमने आपको जांच के समय का अभाव है इसलिए हम आपको एक दो पैराग्राफ्स बताएं, बट यही दो तीन पैराग्राफ दर्शाते हैं वो क्या है। ये इनका एक सवाल और है जो इन्होंने लिखा है, जिस पे हम सब लोगों ने चिंतन मनन मंथन करना है और इसको कैसे इस बात को आगे पहुंचानी है। इन लिखते हैं, नवल कांजी लिखते हैं, The question arises, why has history overlooked a protagonist whose name still echoes in cities like Lucknow, Barabanki, Raebareli, Hardoi, Kanpur, Kolkata and more? Why are there no elaborate accounts of him in history when several gazetteers from Barabanki, Lucknow, Raebareli, Kanpur, Faizabad, Badaयूं, Kolkata and others have recognized him and his works? Writers from Awadh and European historians have mentioned Tikayat Rai. The question is, how can someone of his stature, someone celebrated by writers around the world, remain nothing but a footnote in history? Why is he known to only a handful? ये सवाल हम सब ने सोचना है और मैं नवल कांजी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो काम किया है, लेकिन वो काम बहुत अधूरा है जब तक कि हम सब की इनकी चर्चा स्कूलों में, कॉलेजों में, इंटेलेक्चुअल फोरम्स में और हिस्ट्री की रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इनको डाला जाए, तब तक के ये काम अधूरा रह जाएगा। नवल कांजी, अब हम सबको इस BCL मंच से आपस में तय करना है कि इस बात को हम लोग इस किताब को पढ़ें, फैलाएं और लोगों में चर्चा करें इस बात का, कॉलेजों में, स्कूलों में और इंटेलेक्चुअल फोरम्स में भी। धन्यवाद।